हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी बेसिक कोर्स के मॉड्यूल 2 में। आज हम दोस्तों जीएसटी के जितने भी बेसिक्स है उसे देखने वाले हैं मॉड्यूल 2 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे बात करूं कि व्हाट इज़ जीएसटी, तो जीएसटी क्या होता है ये देखते हैं। तो जीएसटी यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जो इसका फुल फॉर्म होता है। ये टैक्स दोस्तों तब लगता है जब हम प्रोडक्ट या सर्विसेज को ख़रीदते हैं या फिर बेचते हैं। दोस्तों इस तरह ये जीएसटी हमारे ऊपर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। जब भी कुछ सेल या परचेज होगा तो ये जीएसटी हमें पे करना होता है। इस बात करूं जीएसटी की, तो 2017 में जीएसटी जो है वो लागू किया गया था। और जीएसटी से पहले भी टैक्स सिस्टम था, जैसे कि सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे कई तरह के टैक्स लिए जाते थे। अब जीएसटी में तमाम तरह के टैक्स को शामिल कर दिया गया है। दोस्तों पहले हमसे सेल टैक्स वगैरह, एक्साइज वगैरह वो सब कुछ अलग अलग लिया जाता था, सेल के ऊपर था। बट अब जब से जीएसटी आई है तब से क्या होता है कि जितने भी तरह के टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं जीएसटी में। इस तरह में सिर्फ जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी आपको गुड्स जब आप सेल करते हो तो देना होता है, और सर्विसेज जब आप सेल करते हो तो देना होता है या फिर परचेज करते हो। बात करें जीएसटी में कितने तरह की कंपनी होती है, तो देखिए जीएसटी में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में लाती है। तो इस तरह की कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलते हैं। फिर दूसरी होती है फ्रेंड ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो भी गुड्स को, कच्चे माल को प्रोडक्ट किया है उसे वो सेल करती है। ट्रेडिंग कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। जैसे हम लोग ई कॉमर्स जो सेलर होते हैं, ये क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को या तो मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कहीं और से प्रोडक्ट को लाके और फिर ऑनलाइन लिस्ट करके फिर सेल करते हैं। तो ट्रेडिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। और थर्ड होती है सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करती है। या फिर हमें मेनली दो तरह की कंपनी से मतलब है, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी है ट्रेडिंग। क्योंकि हम ऑनलाइन सेलिंग से रिगार्डिंग ही सारे कुछ सीख रहे हैं, तो या तो आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस में सेल करेगी, या फिर आपकी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी हो सकती है जो मार्केट, होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट को सोर्स करेगी और फिर उसे ऑनलाइन सेल करेगी। बेस्ट बिफोर जीएसटी सिस्टम अगर बात करें दोस्तों, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पहले से बिजनेस में हो तो आपको पता होगा कि जीएसटी से पहले हमें एक्साइज टैक्स वगैरह सब कुछ देने होते थे। तो बात करें वैल्यू एडेड टैक्स हमें देना होता था। फिर बात करें सीएसटी देना पड़ता था, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते थे तो हमें सेंट्रल सेल टैक्स देना पड़ता था। इसी तरह से बात करूं जीएसटी की, तो अब जो जीएसटी लागू हुआ है इसमें क्या होता है कि जितने भी तरह के टैक्स होते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट या फिर एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, ये सब कुछ इंक्लूड हो गया है अब जीएसटी में। और हमें एक ही टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम है जीएसटी। दोस्तों 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को इंट्रोडक्शन कराया गया था, और अब जीएसटी ही लागू है। ऑनलाइन सेलिंग में भी हमें जीएसटी ही लेना पड़ेगा। तो आगे के जो वीडियोज हैं उसमें हम देखने वाले हैं। दोस्तों अब बात करें कि जीएसटी कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है जीएसटी लेने के लिए। तो बात करें नॉर्मल इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है नॉर्मल कैटेगरी। तो पहले नॉर्मल कैटेगरी की बात कर लें, तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी है फ्रेंड, जिसमें आपका टर्नओवर अगर 20 लाख से ज़्यादा जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बट स्पेशल कैटेगरी में आप अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, पांडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 20 लाख से ऊपर आपका अगर टर्नओवर जाता है तो वो लेना पड़ेगा। और इन स्टेट से अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 40 लाख से ऊपर जाता है तो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो सकता है कि हम ई कॉमर्स में सेल कर रहे हैं और हमारा इतना सेल तो शुरू में नहीं जाएगा, तो क्या हमें जीएसटी लेने की ज़रूरत पड़ेगी? तो आगे की क्लास, अभी तो मैं आपको बता दूं, हाँ आपको ज़रूर ही पड़ेगी। आगे के मॉड्यूल में आप देखोगे कि कैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारा जीरो भी सेल जाता है तो भी हमें जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे के मॉड्यूल में वो आपका क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि आपको लेना पड़ेगा। आप इस फिगर को मत देखिए कि 40 लाख रुपए है तो हमें जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं है, आगे के मॉड्यूल में आप ये देख पाओगे।
तो वाट अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि टर्नओवर क्या है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि टर्नओवर होना चाहिए 40 लाख से ज़्यादा या टर्नओवर होना चाहिए 20 लाख के ज़्यादा, तो टर्नओवर कुछ नहीं है। आप जो भी सेल करोगे, जो भी आपका टोटल सेल जाता है एक ईयर में, उसे हम टर्नओवर कहते हैं। आप मंथली बोल सकते हो, डेली का अगर बोलूँ तो एक दिन में आपका जितना टोटल सेल जाएगा वो एक दिन का टर्नओवर होता है। अगर आप उसे कैलकुलेट कर दो, टोटल जोड़ दो 1 वीक, तो 1 वीक का आपका टर्नओवर हो जाता है। जितना भी आपका एक वीक में सेल जाएगा वही एक साल में आपका टोटल आपने जितना भी सेल किया है, वो 1 रुपये का भी सेल हो तो उस सबको अगर आप जो जोड़ दोगे तो वो हमारा टर्नओवर कहलाता है। दोस्तों इस मॉड्यूल में आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा जीएसटी का, जीएसटी क्या है और कब से लागू हुआ था, जीएसटी से पहले क्या है, कौन जीएसटी ले सकता है। आगे के वीडियो में और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलने वाले हैं, तो नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मॉड्यूल 3 में।